सर जब हाँ। एनटीए की बात करते हैं, अब एनटीए कह रहे हैं हम्म। कि हम 25% हमारा स्टाफ कम है जिस वजह से ये चीज़ें नहीं होती, तो ये चीज़ें तभी क्यों हाईलाइट होती है जब ऐसा कोई केस होता है? हालांकि नंबर बहुत बड़ा है, 22 लाख कैंडिडेट्स का, तो वो 3 या 4 अलग अलग एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे, तो बट वुडंट दैट सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ, ये नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ऑनलाइन होगा नीट का एग्ज़ाम। अच्छा। नेक्स्ट ईयर ओके। से नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन करने से ये जो मल्टी लेयर्ड वाली जो प्रॉब्लम थी ना, कि पेपर पहले टाइप हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद फिर स्टोरेज हो रहा है, फिर स्कूल तक जा रहा है, तो वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी लेवल पे वो सेफ़ हो जाएगा। तो तो वहाँ पर अब वो वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। तो अभी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ जाएंगे पर इसके साथ। हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ के प्लस हैं तो माइनस भी हैं, प्रॉस हाँ, कॉन्स मतलब दोनों हैं। हाँ, अब यहाँ पर गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मतलब पूरा साइबर सिक्योर हो। जो पेपर यदि जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो करेंगे, मतलब जहाँ से वो सॉफ्टवेयर जो होगा उनका इतना सिक्योर होना चाहिए कि जिसको कोई भी ब्रेक ना कर सके। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इससे प्रॉब्लम कम तो हो जाएगी। 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी तो कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। मतलब काफ़ी हद तक कम होगी। जो फिज़िकल पेपर में बहुत सारे लेवल पे लीकेज के चांसेस थे वो रुक जाएंगे। सिस्टम बस सॉफ्टवेयर यदि अच्छा है, साइबर सिक्योर है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि वो क्या होता है, जगह जगह सिस्टम लगे होते हैं, उसी टाइम पे जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तभी अपलोड होता है और बच्चे पेपर करते हैं, जैसे जेई मेंस का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी इसमें, यदि ऑनलाइन होता है तो वो शिफ्ट में होगा। एक पेपर नहीं होगा, बहुत सारे पेपर होंगे। अभी यहाँ पर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि 22-23 लाख लोगों का, 22-23 लाख बच्चों का एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे सिस्टम अवेलेबल करा के एग्ज़ाम लिया जा सके। हम्म, जैसे जेई मेंस का होता है तो बच्चों को ना सिस्टम प्रोवाइड किए, मतलब उसको उनको शिफ्ट दी जाती है कि मतलब 7-8 दिन तक लगातार चलता है, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, 7-8 दिन तक चलता है। तो इस तरह से होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अभी बहुत रूरल एरिया में जो बच्चा पढ़ रहा था, जो गांव देहात का बच्चा था, जिनके पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं मेहनत करके उसको वो कर लेता था। उसको ऑनलाइन सिस्टम की आदत नहीं है। एक इसका ये भी चैलेंज है, इसलिए नीट को अभी तक ऑफलाइन रखा गया था, कि ऑनलाइन में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव के होते हैं, उनको उन्होंने सिस्टम पे कभी, कंप्यूटर पे कभी कोई पेपर करा ही नहीं है सॉल्व, उनको आदत नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये करते थे। लेकिन चलो, वो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, चेंज होना भी चाहिए लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट भी लेकर आएंगे, चेंजेस आएंगे तो ऑनलाइन से फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो है। ऑनलाइन से फायदा हाँ। ही होगा। और रही बात एनटीए की कि 25% स्टाफ कम है, स्टाफ कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, ऑनेस्ट होना चाहिए स्टाफ। मतलब लोग ईमानदार होना चाहिए। और जब तक हम ईमानदार लोगों को मतलब ज़्यादा मौका नहीं देंगे, सिर्फ सिस्टम अंदर से, क्योंकि ये ना, हम किसी एक एजेंसी को या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें हर कोई इन्वॉल्व रहता है। इवन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई टीचर है जिसने ये करवाया, तो वो भी है। जो पेरेंट्स ये कर रहे हैं, जो बच्चा पेपर ले रहा है, वो भी तो इन्वॉल्व है। हम्म, क्योंकि यदि मान लो पेरेंट्स खुद ही चाहते हैं कि बच्चे को, हमारे बच्चे को पेपर मिल जाए, तभी तो कोई प्रोवाइड करा रहा है। और जो प्रोवाइड करा रहा है उसको ज़रूरत है बच्चे को देना है, तो वो कहीं से फिर लीकेज करा रहा है। अब इसमें कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जिसने पेपर सेट किया है, जिसने पेपर बनाया है, यदि वो भी इन्वॉल्व है तो फिर हम कहाँ तक, हम क्या ही हम सोच सकते हैं। मिस्ट्रस किस लेवल तक चले जाता है? हाँ, वही। तो सबसे मतलब हम किसी एक इंसान को, एक एजेंसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं हर कोई जिम्मेदार है।